Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture class 8th. It is our sixth lecture on science. Today our topic is meiosis. हमने सेल डिवीज़न पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि सेल डिवीज़न के जो है दो काइंड्स होती हैं, जिसमें हमने माइटोसिस का जिक्र किया था, और उसके बाद अगला जो टॉपिक है जिसमें दूसरी काइंड्स जो थी वो मियोसिस थी। अब जो है माइटोसिस और आज का जो टॉपिक है वो मियोसिस है। अब मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो सेल का न्यूक्लियस है वो टू टाइम्स जो है डिवाइड होता है टू फॉर्म ऑफ 4 डॉटर सेल्स विद अ रिड्यूस्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ जो है ये अपनी डॉटर सेल्स पैदा करता है। अगर इसकी डेफिनेशन देखिए, मैंने लिखी हुई है डेफिनेशन। अ प्रोसेस बाय विच the nucleus of the cell divides twice to form 4 daughter cells in such a way that the numbers of the chromosomes in each daughter cell is reduced to half compared to the parent cell। मकसद है कि ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या डॉटर सेल्स हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स की तादाद से निस होती है, आधी होती है। और इसमें होता भी 2 दफ़ा जो है डिवाइड है न्यूक्लियस। अब इसमें जो 2 दफ़ा डिवाइड होता है उसको हमने 2 स्टेजेस में तकसीम किया है। एक स्टेज को हम मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न कहते हैं, दूसरी स्टेज को हम मियोटिक सेकंड डिवीज़न कहते हैं। अब मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न में होता क्या है, देखिए यहाँ पर जो हमने सेल लिया है उसके 4 क्रोमोसोम्स के साथ लिए है। फिर ये इंटरफेज़ में आएगा। इंटरफेज़ में जैसा कि पहले बताया था कि इंटरफेज़ में ये अपने डुप्लिकेट जो है कॉपीज़ बनाना शुरू कर देता है। ये डुप्लिकेट कॉपीज़ बन गई हैं। मकसद के 4 थे, 4 से ये 8 हो गए हैं। उसके बाद जो है पेरेंट सेल्स हैविंग 4 क्रोमोसोम्स, अब ये इसकी डुप्लिकेशन होगी इंटरफेज़ में। इंटरफेस से अगला जो मरहला आता है उसमें ये स्पेंडल्स बन जाते हैं, और जो है ये स्पेंडल्स की नीचे वाला नीचे की जानिब आ जाएगा, ऊपर वाला ऊपर की जानिब चला जाएगा। इसी तरह ये ऊपर की जानिब चला जाएगा। क्रोमोसोम जो है जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये 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 नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे। इससे अगला स्टेप जो है वो यहाँ पर जो है दिखाया गया है। इसमें जो है थोड़ी सी ये डायग्राम जो है गलत बनी हुई है। तो ये जो है क्रोमोसोम्स जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये नीचे और ये नीचे आ जाएगा। अब जैसे ये अमल होता है तो ये मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न में होता है। अब मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न क्या होता है, किस तरह होता है? मियोटिक फर्स्ट डिवीज़न इज़ अ प्रोसेस इन विच द क्रोमोसोम्स number of the chromosome is reduced to half। द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस कंसिस्ट 2 डिवीजन, जिसमें हमने मियोटिक 1 कहा, मियोटिक सेकंड कहा। मियोटिक फर्स्ट डिवीजन में क्या होता है, द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। अब देखें ये यहाँ पर आ गया, ये भी 8 हो गई, लेकिन यहाँ पर देखें ये 4 है और ये भी 4 है। अब अमूमन जो है इनको एक ही में 8 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर जो है ये रिड्यूस टू हाफ हो गए, क्योंकि इसकी डुप्लीकेशन होगी ना। तो यहाँ पर इसके 8 होने चाहिए, 4 ऊपर आ गए, 4 नीचे आ गए। और उसके बाद ये फर्स्ट डिवीजन में क्या होता है कि रिड्यूस टू जब हाफ हो जाते हैं, हाफ एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल्स। मियोटिक सेकंड डिवीजन में क्या होता है कि मियोटिक सेकंड डिवीजन में ये दोबारा डिवाइड हो जाएंगे सेल, लेकिन विद द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, के जो है जब ये डिवाइड होगा 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे चले जाएंगे। ये 2 जो है 2 ऊपर आ गए, 2 क्योंकि 2 डॉटर सेल्स में होगा, ये भी 2 डॉटर सेल्स में होगा। हालांकि ये यहाँ पर 4 हैं या 8 हैं, यहाँ भी 8 होने चाहिए थे, लेकिन 2 इधर होंगे, 2 इधर होंगे। मकसद यहाँ पर जो डिवीजन होगी वो क्या होगी, विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज देयर पेरेंट सेल्स। अगर जो है पेरेंट सेल्स की बात करते हैं, सिमिलर टू माइटोसिस, बिकॉज द हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इज रिटेन्ड इन द 4 डॉटर सेल्स। मकसद है कि आगे जो दोबारा एक दफ़ा रिड्यूस तो हो गए, हाफ हो गए, अब दोबारा मज़ीद जो है उसके जो है मज़ीद हाफ नहीं होंगे, वही रहेंगे जो 4 यहाँ पर हैं। मकसद 2 डॉटर सेल, 2 ये बन गए और 2 ये, हालांकि ये 4 थे, हाफ टू ये जो है 4 ही होना चाहिए था। इसमें देखें अगर यहाँ पर
तो ये दोबारा जो है जब इसकी सेकंड टाइम डिवीजन हुई, जिसे मियोटिक सेकंड डिवीजन कहते हैं, मियोटिक सेकंड डिवीजन को हम माइटोसिस के जो है सेम करते हैं कि माइटोसिस में द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स एज द पेरेंट सेल्स होते हैं। ये मियोटिक सेकंड डिवीजन है ये। तो जो पेरेंट सेल में हो जाने चाहिए थे वो उसी तरह वो हाफ ही रह गए, मकसद है डबल नहीं हुए। यहाँ तो डुप्लीकेशन थी ना, इस वजह से डबल डबल है, यहाँ पर सिंगल आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो है मियोसिस का जो तरीकाकार है, जिसमें हमने कहा कि सेल का न्यूक्लियस जो है 2 टाइम्स डिवाइड होता है टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर सेल इज रिड्यूस टू हाफ कंपेयर टू द पेरेंट सेल। अगर पेरेंट सेल को देखा जाए तो उसके जो है निस्बत ये 4 डॉटर सेल्स बने हुए हैं, तो 4 डॉटर सेल जो है इनके जो नंबर्स हैं वो रिड्यूस टू हाफ हैं। यहाँ 4 थे, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, तो ये जो है तकसीम हो जाएंगे। और अब हमने देखना है कि माइटोसिस और मियोसिस जो है इनमें डिफरेंस क्या है। हमने दोनों में सेल डिवीजन पढ़ी, एक में जो है माइटोसिस में जो है डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, जबकि हमने कहा मियोसिस जो है उसमें डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म अ 4 डॉटर सेल्स। मैंने थोड़ी सी जो है इसमें डिफरेंस लिखा हुआ है, डिफरेंस को कैसे आप वज़ा करेंगे। देखिए इसमें जो पहला डिफरेंस है 2 डॉटर सेल्स, मकसद ये माइटोसिस का है, ये माइटोसिस का है। माइटोसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स विद द सेम नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, मकसद उसके क्रोमोसोम्स एज देयर पेरेंट सेल्स की तरह जो है उसमें भी 2 क्रोमोसोम्स ही रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स बनाएगा, क्योंकि इसकी 2 दफ़ा तकसीम होगी, और 2 दफ़ा तकसीम होगी तो फिर ये जो रिड्यूस टू हाफ नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ। यहाँ पर 4 डाटा सेल बनाएगा, यहाँ 2 डाटा सेल बनाएगा। दूसरा डिफरेंस क्या है कि नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स सेम होंगे लेकिन रिड्यूस टू हाफ हो जाएंगे मियोसिस में। इसी तरह जो है टेक प्लेस इन सोमैटिक सेल्स, जिसको जनरल बॉडी सेल्स कहा जाता है। जो जनरल बॉडी सेल्स होते हैं वो माइटोसिस के ज़रिए तकसीम हो रहे होते हैं, और जो सेक्स सेल्स होते हैं टेक प्लेस इन सेक्स सेल्स, स्पर्म्स एंड एग। तो इसमें जो है ये जो सेक्स सेल्स हैं जिससे ऑफस्प्रिंग ने बनना है, आने वाले जानदार ने बनना है, तो उनमें ये जो है मियोसिस का तरीका पाया जाता है। उससे अगला जो टॉपिक है हमारा हेरिडिटी है। हेरिडिटी क्या होता है, जो है हेरिडिटी ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड अ हेरिडिटी। और वो जो करेक्टर्स जो है ट्रांसफ़र होंगे पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग आर नोन एज अ हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक्स। उन्हें जो है हम हेरिडेटरी जो है करेक्टरिस्टिक्स का नाम देंगे, हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक का नाम देंगे। और इस तरह जो है अ प्रोसेस बाय विच characteristics transfer from parents to their offspring is called a hereditary characteristics। अब वो कौन कौन से खसूसियात हैं, कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। आई कलर है, वालिदैन का कलर जो होगा बच्चों का आई कलर उससे मैच हो सकता है। हेयर कलर है, बालों का रंग है। फ्री और अटैच एयर लूब्स, कान का जो नीचे वाला हिस्सा होता है लूब जो है बाज़ औक़ात वो पेवस्त होती है, मकसद है कि चेहरे के साथ या उसके जो है जिस्म के साथ बाज़ औक़ात वो अटैच नहीं होती। हाइट हो सकती है, अगर वालिदैन जिस हाइट के हैं बच्चों में भी वो मुंतकिल हो सकती है। इंटेलिजेंस भी हो सकता है, वालिदैन इंटेलिजेंट हैं तो बच्चा भी इंटेलिजेंट हो सकता है। तो ये ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो जो है ट्रांसफ़र हो सकती हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। तो इस पूरे प्रोसेस को जिस प्रोसेस के ज़रिए जो है ये ट्रांसफ़र होंगी फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज़ नोन एज अ हेरिडिटी। और जो करेक्टरिस्टिक्स जो है ट्रांसफ़र होंगी उनको हम हेरिडेटरी करेक्टरिस्टिक्स का नाम देंगे। तो ये हेरिडेटरी हो गया। उसके बाद वेरिएशन है। वेरिएशन दरअसल ये वो इख्तलाफात है विद इन अ फैमिली और अ स्पीशीज़।
होता क्यों है? इसलिए कि हम पहचान सकें कि एक फैमिली में 10 मेंबर हैं, तो 10 मेंबर्स में जो है कुछ ना कुछ फ़र्क होता है, जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये फ़लाँ है, या ये जो है ये नदीम है, ये असगर है, ये लारेब है। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं अमंग अ फैमिली मेंबर्स और स्पीशीज़, इनके दरमियान जो है। तो उसमें जो है वेरिएशन की वजह से, उस डिफरेंसेस की वजह से हम एक फैमिली में मौजूद मुख्तलिफ लोगों को पहचानने के काबिल होते हैं। अ प्रोसेस बाय विच वी वी अ प्रोसेस बाय विच वी a process by which we recognize the members of our same family or a species is called variations. अब वेरिएशन बेनिफिशियल्स हो सकती है, फ़ायदामंद हो सकती है। उसकी वजह क्या है? कैसे फ़ायदामंद होगी? बेनिफिशियल वेरिएशंस हेल्प ऑर्गेनिज्म टू अडॉप्ट देयर इन्वायरमेंट। अगर वो मुमासलत कर गया है वेरिएशंस की वजह से, तो वो किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को जो है अडॉप्ट करने में आसानी रहती है। हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ द सर्वाइवल एंड कंटिन्यू देयर रेस। अपनी नस्ल को जारी रखने के लिए या अपने सर्वाइवल के लिए उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वेरिएशंस की वजह से। और अब थोड़ा सा होमवर्क है जो है व्हाट इज़ मियोसिस, ये इनके आंसर्स आपने देने। राइट डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। ड्रा अ डायग्राम ऑफ द मियोसिस एंड लेबल इट। सिर्फ डायग्राम बनानी है, बाकी कुछ नहीं लिखना, और उसको लेबल कर देना है। व्हाट आर वेरिएशंस, इसकी डेफिनेशन है। और व्हाट आर हेरेडिटरी करेक्टरिस्टिक्स, और इसकी भी डेफिनेशन है। तो ये आज का होमवर्क है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़।